सभी देखने सुनने वालों को नमस्कार व शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे भाग्यशाली होने या दुर्भाग्यशाली होने की। यानी हम चर्चा करेंगे कि हम लकी हैं या अनलकी। हम में से बहुतों को हमेशा यही लगता रहता है कि मेरा तो मुकद्दर ही खराब है, मैं बहुत अनलकी हूँ, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, मेरी कभी लॉटरी नहीं लगी, मैं तो कितनी मेहनत करता हूँ, कभी कोई फल नहीं मिला, मैं हमेशा बीमार ही रहता हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं बहुत गरीब हूँ, हाय मेरा एक्सीडेंट हो गया, अब मैं कैसे जीऊँगा, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरे पास बॉयफ्रेंड नहीं है। इस तरह की शिकायतें। हाँ जी, ऐसे ऐसे भी दुखी लोग होते हैं। ये बाकी लोगों को देखकर अपनी कमियां ढूंढते रहते हैं। कहने का मतलब, हम अक्सर जो चीज़ नहीं है या नहीं रही या आज है भी तो कल होगी या नहीं, यही सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं। जो कुछ हमारे पास है, जो मिला है, उसे तो एंजॉय नहीं करते, याद नहीं करते, उन्हें अपने लकी होने का कोई कारण दिखाई नहीं देता, अनलकी होने की कंफर्मेशन देते रहते हैं। अच्छी बातें, अच्छी यादें याद ना करके सिर्फ और सिर्फ दुखी रहने के बहाने ढूंढते हैं। तो आज हम हमारी बातचीत में जानेंगे क्या हम वाकई अनलकी हैं या बहुत बहुत लकी, और साथ ही कैसे अपने लक को और बेटर करें। मकसद तो सोच को पॉजिटिव बनाते रहने का है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें भी और लकी बनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, लाइक बटन दबाएं, अपने हुए अनुभव कमेंट सेक्शन में शेयर करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स के जरिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। वहां आपको हमारे होपोनोपोनो के फ्री कोर्स की जानकारी मिलेगी। पहले बनाई हुई यूजफुल वीडियोस के लिंक भी अवेलेबल हैं, प्लीज जरूर देखें। इस सब से हमारा मनोबल बढ़ेगा और बेहतर और लाभदायक वीडियोस बनाने के लिए। स्वागत है, ये है संभव होपोनोपोनो हीलिंग चैनल। आपके जीवन में सुख, शांति, प्रेम, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रयास, हमारी ओर से लोगों के जीवन में मूल्य संवर्धन की, वैल्यू एडिशन की छोटी सी कोशिश। ओके, तो शुरू करते हैं एक हकीकत से कि हमारा जन्म कैसे होता है। अच्छा, तो बताओ कि हमारा जन्म कैसे होता है। जी, मां के गर्भ में लाखों लाख स्पर्म में से केवल एक से आपका जन्म होता है, जबकि और लाखों स्पर्म्स भी इस दौड़ में होते हैं। लेकिन क्योंकि आपका बर्थ हुआ है, आपका जन्म हुआ है, क्योंकि आप उस दौड़ में जीतते हैं, बाकी स्पर्म्स खत्म हो जाते हैं। तो हम केवल वह एक सौभाग्यशाली स्पर्म है जिससे लाखों में से एक को जीवन मिला है। बाकी सब वे सब मर जाते हैं, बचते हैं हम, द लकी वन। आखिर थे तो हम भी एक स्पर्म ही, और अब एक जीते जागते इंसान। बताइए, इससे ज्यादा अपने लकी होने का कोई सबूत चाहिए आपको? फिर हमें मां का प्यार, पिता का दुलार मिलता है। बचपन कैसा मां बाप की, घर के बड़ों की गोद में निकलता है, निश्चिंत होकर। अपने पेरेंट्स का अनकंडीशनल प्यार मिलता है हमें। क्या हम लकी नहीं हैं? हम हर दिन नई सुबह देखते हैं। क्या यह हमारे खुशकिस्मत होने का सबूत नहीं है? अगर आप गौर से अपने आसपास देखें और सोचें तो पाएंगे कि हमें ईश्वर ने, यूनिवर्स ने क्या क्या नहीं दिया। दुनिया देखने के लिए आंखें, चलने के लिए पैर, कुछ भी कर सकने के लिए हाथ, सब कुछ दिया है। सभी जीव जंतुओं से ज्यादा तेज दिमाग दिया है, जिसका इस्तेमाल करके हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इन सब चीजों की वैल्यू एक बार उनसे पूछना चाहिए जिनके पास एक हाथ या पैर नहीं है या कोई और शारीरिक कमी रह गई है। और कितने ही लोगों को 2 टाइम का भोजन, पहनने के कपड़े, सोने के लिए छत तक नहीं होती। हम प्रभु कृपा से उन लाखों करोड़ों लोगों से कितने खुशहाल, कितने खुशकिस्मत हैं। जब हम तमाम बुरी चीजों को, नेगेटिव बातों को याद करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ वही एनर्जी अपनी ओर खींचते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीधा साधा नियम है, हम जिस भी चीज के बारे में ज्यादा सोचेंगे, हमारी जिंदगी में वही आएगा।
तय हमें करना है। कल्प वृक्ष की कहानी सुनी पढ़ी है आप लोगों ने? पौराणिक यौगिक कथाओं में इसका जिक्र है। सुनी हो तो भी ठीक, नहीं सुनी हो तो भी मैं यहां आपको सुनाता हूं। किसी जमाने में एक व्यक्ति घूमने निकला। चलता रहा, चलते चलते स्वर्ग पहुंच गया। बहुत दूर से चला आ रहा था, थका हारा था। सामने उसे घना वृक्ष दिखाई दिया। वो वहां उसके नीचे बैठ गया। कहा जाता है कि वो कल्प वृक्ष था। थके हुए व्यक्ति ने पेड़ के नीचे बैठे हुए ही कल्पना की, इतना थक गया हूं, भूख भी खूब लग रही है, इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि उठ के कुछ खाने की व्यवस्था कर सकूं। काश यहीं कुछ खाने के लिए मिल जाए। और आश्चर्य, अचानक कहीं से उसके सामने विभिन्न प्रकार के व्यंजन सामने आ गए। स्वादिष्ट भोजन की थाली आ गई। उसने भर पेट, मन भर खूब खाया। खाना खाकर उसकी इच्छा हुई, पेट तो भर गया, काश पीने को कुछ मिल जाता। उसने पेय पदार्थों की कल्पना करी और उसके सामने सुगंधित शानदार पेय पदार्थ सामने आ गए। उसने वो बढ़िया स्वादिष्ट पेय भी खूब पिए और अब उसे खूब पेट भरने के बाद और थके होने के कारण नींद आने लगी। और उसने सोचा, अब तो बहुत नींद आ रही है, अगर यहाँ एक बिस्तर और होता तो मैं तो यहीं सो जाता। मानव मन जितना मिले कम लगता है, मांग बढ़ती जाती है ना? तो मजे की बात, एक शानदार बिस्तर वहां आ गया। अब वो व्यक्ति बिना ये विचार किए कि ये सब कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, सो गया। थका हुआ था, भरपेट बढ़िया भोजन और पानी मिल गया, पलकें भारी हो रही थीं, खूब सोया। और जब नींद पूरी होने के बाद आंखें खुली तो भाई को ख्याल आया कि ये हो क्या रहा है, ये सब कहां से आया। उसने घूम घूम के इधर देखा, उधर देखा, सब जगह देखा, कोई नहीं। ऊपर देखा, खाली घना पेड़, कोई नहीं था। अब वो बजाय इसके कि वो ईश्वर का धन्यवाद करता कि उसे इस अनजानी वीरानी जगह पर इतना बढ़िया खाना, बिस्तर, पानी, सब कुछ मिल गया, वो घबरा गया। तमाम बुरे ख्याल उसके मन में आ गए। कहीं पेड़ पर कोई भूत प्रेत तो नहीं? हाय, अब क्या करूं? मेरा क्या होगा? कहीं ये भूत मुझे सताएगा तो नहीं? और तुरंत ही वहां एक भूत आ गया और उस व्यक्ति को सताने लगा। वो और डर गया, ये भूत मुझे मार तो नहीं डालेगा, मुझे खा तो नहीं जाएगा। और फिर सोचिए क्या हुआ। यस, उसकी ये कल्पना भी असलियत में बदल गई। भूत आया और उसे खा गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, आपके मन में जो विचार जन्मते हैं, जो भाव पैदा होते हैं, हम उसी को अट्रैक्ट कर लेते हैं, वही हमें मिल जाता है। यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है। शोध बताते हैं कि हमारे मस्तिष्क में हर दिन हजारों लाखों विचार आते जाते रहते हैं और ज्यादातर उसमें से नेगेटिव थॉट्स होते हैं, और वो भी हर दिन रिपीट होते रहते हैं। तो अधिकांश लोग इन्हीं नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव बिलीव्स, नेगेटिव थॉट्स के कारण नेगेटिव एक्शंस लेते रहते हैं। परिणाम भी नेगेटिव मिलते हैं, कामयाबी दूर होती जाती है और अपने आप को हम बदकिस्मत या अनलकी मानते रहते हैं। छोटी छोटी चीजों को पाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं, पर सोच या नजरिया नहीं बदल पाते। दोष किसी भी दूसरे को या फिर घूमकर ईश्वर को देते हैं। कल्प वृक्ष का तो मतलब ही हमारी कल्पनाओं के पेड़ से है। इस सृष्टि में जो भी चीजें हैं वो पहले मन के धरातल पर आई, फिर उनका स्वरूप सामने आया। अर्थात जो भी मनुष्य ने सोचा वो मूर्त रूप में पाया। अगर हम अपने मस्तिष्क को, अपने विचारों को एक सकारात्मक सोच के साथ, एक पक्के भरोसे के साथ एक दिशा में स्थिर कर लेते हैं तो हम स्वयं कल्प वृक्ष बन जाते हैं। यूनिवर्स से हर चीज हासिल हो जाती है, हर सोच साकार होने लगती है। यानी घूम फिर कर बात फिर हमारी सोच पर ही आ गई। हम नेगेटिव या पॉजिटिव क्या सोचते हैं, क्या अट्रैक्ट करते हैं।
अब एक बात कहूं, आप एक छोटा सा प्रयोग करें। हर दिन सुबह उठकर और रात को सोने से पहले कोई 5 बातें ऐसी बोलें, याद करें, दोहराएं, जिनके लिए आप अपने को बहुत लकी कह सकते हैं, खुश हो सकते हैं। और ये हर रोज अभ्यास करें। 1 महीने तक आप ये कर देखेंगे तो पाएंगे कि आपका एनर्जी लेवल टोटल चेंज हो गया है। आप अपने आप नेगेटिव इमोशन से दूर होते जाएंगे और जाहिर है ऐसे में आपके बिगड़े हुए काम, रुके हुए काम बनने लगेंगे। कुछ ऐसी बातों के एग्जांपल्स देता हूं, जैसे शुक्रिया प्रभु, मैं लकी हूं कि मैं फिर एक नई सुबह देख रहा हूं। मुझे बहुत बढ़िया नींद आई। मुझे बॉस ने अप्रिशिएट किया। मैं लकी हूं, मुझे आज बस में सीट मिल गई। मैं लकी हूं, मुझे बढ़िया खाना खाने को मिला। मैं लकी हूं, मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं। मैं लकी हूं कि मुझे मेरा फेवरेट कलर का ड्रेस मिल गया। देखा, ये सभी बहुत रैंडम छोटे बड़े रीजंस हैं हमारे खुश होने के लिए, अपने को भाग्यशाली कहने के लिए। और आप ढूंढने निकलोगे, ध्यान से देखोगे तो ऐसी ढेरों ढेर वजह आपको मिल जाएंगी कि आप अपने को खुशकिस्मत कह सकें। पूरे 1 महीने करना है। हर दिन 5 पॉजिटिव बातें, 5 नए कारण जिनके लिए आप अपने को लकी कह सकें। 1 महीने में जो बदलाव आए उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। यानी करना यह है कि जो हम नेगेटिव या बुरी मेमोरीज को बार बार याद करते हैं, दोहराते रहते हैं, खुद को अनलकी मानने का भाव जो हमारे अंदर समाया हुआ है, उसकी जगह लकी मानना शुरू करना है। एंड ट्रस्ट मी, आप सच में लकी से लकियर होते जाएंगे। सो वी ऑल आर बॉर्न लकी। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शंस में मिलेंगे, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको बेसिक होपोनोपोनो की फ्री प्रैक्टिस कोर्स की जानकारी मिलेगी, जहां मैं आपके साथ होपोनोपोनो का अभ्यास करूंगा और करवाऊंगा। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल, यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।